नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, पूरी प्लानिंग की, लेकिन अंत में सब कुछ बिखर गया? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां फिनिश लाइन आपके करीब आने के बजाय और दूर होती जा रही है? शायद आप एक ऐसे ब्रेकअप से गुजर रहे हैं जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया है, या शायद वो प्रमोशन जिसे आप डिजर्व करते थे किसी और को मिल गया, या शायद आप बस थक चुके हैं इस दुनिया की भागदौड़ से, लोगों की उम्मीदों से, और सबसे ज्यादा खुद से। जब हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद महसूस करते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये अंधेरा असल में खत्म होने की शुरुआत नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा समझने का मौका है? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई आम मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये एक मरहम है। प्रसिद्ध ज़ेन मोंक हेमिन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे हमें सिखाती है कि जब दुनिया हमारे खिलाफ हो तब अपने अंदर शांति कैसे ढूंढें। अगले 20 मिनट में हम उन गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको न सिर्फ मुश्किल वक्त से बाहर निकालेंगे, बल्कि आपको एक ऐसा मानसिक कवच देंगे कि भविष्य की कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं पाएगी। इस चर्चा के बीच में मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट बात शेयर करूंगा जो आपकी असफलता को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को फिर से खोजने वाले हैं। पहला पावरफुल लेसन, हकीकत के साथ लड़ना बंद करें। अक्सर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं होती कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। हमारी तकलीफ ये होती है कि हम उस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। हम बार बार सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हेमिन सुनिम कहते हैं कि दुख हकीकत और हमारी इच्छा के बीच के अंतर का नाम है। जब हम सच से लड़ते हैं तो हम हमेशा हारते हैं। सोचिए, अगर बारिश हो रही है और आप चाहते हैं कि धूप निकले, तो आपके गुस्सा होने से धूप नहीं निकलेगी। आप बस खुद को गीला और परेशान करेंगे। यही बात जीवन की मुश्किलों पर लागू होती है। जब चीजें गलत होती हैं तो सबसे पहले उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ता है। ये हार मानना नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटी को समझना है ताकि आप सही कदम उठा सकें। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? आज से जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जो आपके मन मुताबिक न हो, तो आंखें बंद करें और खुद से कहें, अभी के लिए ऐसा ही है। इस वाक्य में बहुत ताकत है। यह आपके दिमाग को रिएक्ट करने के बजाय रिस्पोंड करने के लिए शांत करता है। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगने लगती है। दूसरा सॉलिड लेसन, अपनी भावनाओं के दर्शक बने। जब हमें गुस्सा आता है, दुख होता है या जलन महसूस होती है तो हम उन भावनाओं में पूरी तरह डूब जाते हैं। हमें लगता है मैं दुखी हूं। सुनिम हमें सिखाते हैं कि आप दुख नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो दुख को महसूस कर रहा है। आपके विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप आसमान हैं जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। अगर आप एक गहरे समुद्र को देखें तो ऊपर लहरें बहुत शोर करती हैं, उथल पुथल होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे जाएं तो वहां एकदम शांति है। हमें अपने दिमाग के उसी गहरे हिस्से में उतरना सीखना होगा। भावनाओं को पहचानें, उन्हें नाम दें, लेकिन उनके पीछे भागना छोड़ दें। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशन महसूस करें तो खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देखें। मन में कहें, देखो राहुल को अभी गुस्सा आ रहा है, या देखो नेहा अभी डरी हुई है। जब आप मैं के बजाय अपना नाम लेकर अपनी भावनाओं को देखते हैं तो आप उन भावनाओं से अलग हो जाते हैं। इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं, जो आपको तुरंत शांत कर देता है। तीसरा कोर कॉन्सेप्ट, ना जानने की खूबसूरती। हम सब हर चीज का जवाब अभी चाहते हैं। मेरी लाइफ कहां जा रही है? क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हमें बेचैन कर देती है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सुनिम कहते हैं ना जानना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, तो हम संभावनाओं के लिए खुल जाते हैं। एक भरा हुआ गिलास और कुछ नहीं ले सकता, लेकिन एक खाली गिलास में बहुत कुछ भरा जा सकता है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना
आपको और ज्यादा विनम्र और सीखने के लिए तैयार बनाता है। ग्राउंड लेवल पर क्या करें? अपनी डिक्शनरी से मुझे पता होना चाहिए शब्द निकाल दें। जब भी भविष्य की चिंता सताए तो खुद से कहें, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, और ये ठीक है। अनिश्चितता को डर के बजाय एक एडवेंचर की तरह देखें। जब आप कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तो कुदरत अपना काम करना शुरू कर देती है। चौथा सक्सेस रूल, खुद के प्रति दयालुता, सेल्फ कंपैशन। हम अक्सर दूसरों के लिए बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम खुद को कोसते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं। हेमिन सुनिम कहते हैं कि जब चीजें आपके हिसाब से न चल रही हो तो आपको सबसे ज्यादा अपनी खुद की दोस्ती की जरूरत होती है। जैसे आप एक चोट खाए हुए बच्चे को डांटने के बजाय उसे गले लगाते हैं, वैसे ही अपने दुखी मन को गले लगाना सीखें। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही असली मजबूती है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? दिन में एक बार शीशे के सामने खड़े हों और खुद से वही बातें कहें जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को मुसीबत के समय कहते। खुद को कहें, तुमने बहुत मेहनत की, तुम इस दर्द से गुजरने के बाद और मजबूत बनोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह आपके आत्मसम्मान को फिर से बनाने का सबसे तेज तरीका है। टॉप समरी में आपका स्वागत है, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हम आपके लिए प्रेरणादायक बुक समरी और प्रैक्टिकल लेसन लाते हैं, ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और बेहतर जीवन जी सकें। पांचवा कोर कॉन्सेप्ट, सन्नाटे की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय का शोर और हमारे अपने विचारों का शोर। जब चीजें गलत होती हैं तो हम और ज्यादा सलाह मांगने लगते हैं और ज्यादा वीडियो देखते हैं और ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सुनिम कहते हैं कि क्लैरिटी भागने से नहीं, रुकने से आती है। सन्नाटा कोई खाली जगह नहीं है, ये उत्तरों से भरा हुआ है। जब आप शांत होते हैं तो आपको वो आवाज सुनाई देती है जो शोर में दब गई थी, आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज। आज से क्या करें? हर दिन कम से कम 10 मिनट डिजिटल साइलेंस का पालन करें। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, बस शांत बैठें और अपनी सांसों को महसूस करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आपका मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे इसी सन्नाटे में आपको अपनी समस्याओं के हल मिलने शुरू हो जाएंगे। छठा बेसिक प्रिंसिपल, माफी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उस गुस्से को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि गुस्सा करके हम उस इंसान को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में हम जहर खुद पी रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरे कोई और। कड़वाहट पालना एक भारी बोझ उठाने जैसा है। माफी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब यह है कि अब आप उस पुरानी घटना को अपनी आज की शांति छीनने की इजाजत नहीं देंगे। आप सामने वाले को इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि वो इसके लायक है, बल्कि आप खुद को इसलिए माफ करते हैं क्योंकि आप शांति के हकदार हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? एक कागज उठाएं और उस इंसान का नाम लिखें जिससे आपको शिकायत है। अपनी सारी नाराजगी उस पर लिख दें। फिर अंत में लिखें, मैंने तुम्हें माफ किया ताकि मैं आजाद हो सकूं। उस कागज को जला दें या फाड़ दें। ये एक सिंबॉलिक क्रिया है जो आपके दिमाग को यह संदेश देती है कि अब यह अध्याय खत्म हो चुका है। सातवां पावरफुल लेसन, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतारें। अक्सर हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हम असफल हुए हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों की नजर में गिर गए हैं। हम लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपनी असलियत खो देते हैं। सुनिम कहते हैं कि दुनिया को खुश करना एक असंभव काम है। आप एक बहुत मीठा और रसीला आड़ू पीच हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आड़ू पसंद ही नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये उनकी पसंद है। अपनी वैल्यू दूसरों के सर्टिफिकेट में ढूंढना बंद करें। योर गेम प्लान, अपनी प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बनाएं। देखें कि उनमें से कितनी चीजें आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। जो चीजें आपको अंदर से खुशी नहीं देती, उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ से कम करना शुरू करें। आपकी लाइफ की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए, समाज के हाथ में नहीं। आठवां सक्सेस रूल, साधारण होने की सुंदरता। हम एक ऐसी संस्कृति में रह रहे हैं जहां असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का बहुत दबाव है।
हर कोई सबसे अमीर, सबसे सुंदर या सबसे सफल होना चाहता है। इस चक्कर में हम साधारण होने की खूबसूरती भूल गए हैं। सुनीम हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली रस छोटी छोटी चीजों में है। एक कप गर्म चाय, किसी की मुस्कुराहट या शाम की ठंडी हवा। जरूरी नहीं कि हर दिन एक बड़ी जीत हो। कभी कभी बस पूरा दिन शांति से गुजार देना भी एक बहुत बड़ी जीत है। खुद पर से हमेशा बेस्ट रहने का दबाव हटा दें। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं। जब आप चलें तो अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें। जब आप छोटे पलों में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो बड़े दुखों का असर अपने आप कम होने लगता है। अगर आप हमारी टॉप समरी और कहानियों का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास आपके लिए अंत में कुछ बोनस एक्शन आइटम भी है, इसलिए सुनते रहें। अब वापस समरी पर चलते हैं। नवा सॉलिड लेसन। मुश्किल लोग आपके गुरु हैं। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वे हमें सबसे ज्यादा सिखाते भी हैं। सुनीम कहते हैं कि अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो वो आपको आपकी धैर्य, पेशेंस की सीमा दिखा रहा है। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो वो आपको अपनी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस बढ़ाने का मौका दे रहा है। मुश्किल लोग एक आईने की तरह होते हैं जो हमारे अंदर की उन कमियों को दिखाते हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। उन्हें दुश्मन समझने के बजाय उन्हें अपना कठोर गुरु माने। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या हो? जब भी कोई आपको ट्रिगर करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 5 सेकंड रुकें। खुद से पूछें, ये स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? क्या मुझे और शांत रहने की जरूरत है या अपनी बाउंड्री सेट करने की? जैसे ही आप सीखने के मोड में आते हैं, सामने वाले की शक्ति खत्म हो जाती है। 10वां बेसिक प्रिंसिपल, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। सब कुछ बदल जाता है। आपके अच्छे दिन नहीं रहे तो यकीन मानिए आपके ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ब्रह्मांड का नियम है, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर पतझड़ के बाद बहार आती है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके पास सिर्फ अभी है और अभी में आप हमेशा सुरक्षित हैं। अपनी मुश्किलों को एक स्थायी पहचान न दें, उन्हें बस एक गुजरता हुआ मौसम समझें। आज से क्या करें? अपने बीते हुए कल की उन 3 बड़ी मुसीबतों को याद करें जिन्होंने आपको कभी बहुत परेशान किया था। अब सोचिए, क्या आज वे आपके लिए उतनी ही बड़ी हैं? शायद नहीं। यही बात आपकी मौजूदा समस्या पर भी लागू होती है। 1 साल बाद आप इसे याद करके मुस्कुराएंगे। सारांश और अंतिम चिंतन। हेमंत सुनीम की ये किताब हमें एक बहुत बड़ा सच सिखाती है। जीवन हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि जीवन हमें वो देता है जिसकी हमें बढ़ने, ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। हमने आज सीखा कि कैसे हकीकत को स्वीकार करना हमारी पहली जीत है। हमने समझा कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनके दर्शक हैं। हमने सन्नाटे, माफी और साधारण होने की ताकत को पहचाना। ये सारे सबक एक ही धागे से बंधे हैं और वो है आंतरिक शांति। दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका आंतरिक जगत आपके नियंत्रण में है। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से शांति के साथ खड़े होना भी है। याद रखिए, छोटे और निरंतर कदम हमेशा बड़े और अस्थायी बदलावों से बेहतर होते हैं। अगर आज आप सिर्फ एक गहरी सांस लेकर खुद को माफ कर सकें, तो समझ लीजिए आपने इस समरी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही टॉप बुक समरी लाते रहेंगे जो बदलाव और आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलें, अपने जीवन को बदलें।